जिसकी माँ का नाम आमना और बाप का नाम अब्दुल्ला हो, फिर भारत तो क्या पूरी दुनिया भी लाहौर पर कब्जा नहीं कर सकती। ये कहा था मेजर अजीज भट्टी ने कर्नल शफकत को, और कर्नल शफकत ने फोन रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये जो जगह मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे टांगा स्टैंड हुआ करता था किसी दौर में, और आज जिस मुकाम पर हम आए हैं ये मुकाम है मेजर अजीज भट्टी शहीद का घर। उनके हम आबाई गांव लादिया पिंड में आए हैं। यहाँ पे मेजर अजीज भट्टी शहीद की कब्र भी मौजूद है, उनकी मिसेज की कब्र मौजूद है। आज हम उनके पूरे घर को विजिट करेंगे, जहाँ पर उनका किचन, उनके बड़े भाई के कमरे, उनके वालिद साहब का कमरा, जहाँ पे वो इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे, जहाँ पे उनकी मेहंदी हुई, जहाँ पे वो अपनी तालीम हासिल करते थे, और जिस दरवाजे से उनकी बारात निकली थी, और मेजर अजीज भट्टी को शहादत का रुतबा कैसे मिला, इसके पीछे उनका क्या जज्बा था। यहाँ पर सबसे पहले हम फातिहा पढ़ेंगे। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र था कि मैं आज मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की कब्र पर फातिहा का नजराना पेश करने आया। फातिहा पढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे मेजर अजीज भट्टी शहीद की लड़ी में से उनका परपोता मिला। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हादी बचपुरी। ठीक है, आपके क्या लगते थे मेजर साहब? मेरे परदादा। मुझे बड़ा फख्र है कि मैं भट्टी के लड़ी। शाबाश। अब्दुल हादी को बहुत फख्र है कि वो शोहदा की लड़ी में से हैं। तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र और खुशी की बात है कि आज हमारा मुल्क अगर कायम दायम है तो ऐसे शोहदा की कुर्बानी से है। तो अल्लाह ताला आपको भी ऐसा ही जज्बा दे, इस बच्चे को भी ऐसा जज्बा दे, और हम सबको ऐसा जज्बा दे। बिल्कुल उनके बगल में उनकी मिसेस की भी कब्र है, उनको भी यहीं दफन किया गया है। ज़रीना अख्तर भट्टी, बेगम ज़रीना अख्तर भट्टी, या मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो। मेजर अजीज भट्टी की अहलिया ज़रीना अख्तर भट्टी, जिनका इंतकाल 1995 को लाहौर शहर में हुआ, और उनको मेजर अजीज भट्टी के बगल में दफनाया गया। बैक साइड पे देख सकते हैं उनकी रिहायशी गाह है, एक कदीमी कुआं भी है, और वो दरवाज़ा भी है जहाँ से मेजर अजीज भट्टी की बारात निकली थी। तो चलते हैं उनके घर की तरफ। इस जगह पर आने के बाद ना तो मेरे अल्फाज मेरा साथ दे रहे थे और ना ही कदम। मैं एक अजीब सी कैफियत से दो चार था। आपको मेरे पीछे जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ से मेजर अजीज भट्टी शहीद की बारात गुजरी थी। तो चलते हैं इस गुजरगाह के ऊपर। जब उनकी यहाँ पे रिहाइश थी तो उस वक्त यहाँ पे पूरा एक गांव और फसलें आबाद थी। अब तो खैर यहाँ पर हदबंदी हो चुकी है, दीवारें लग गई हैं, और शहर के शहर आबाद हो चुके हैं। यहाँ पे होते हैं मोहम्मद बशीर साहब, जो इस जगह के केयर टेकर हैं, इसकी हिफाजत करते हैं। तो सबसे पहले हम मोहम्मद बशीर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, और चलते हैं मोहम्मद बशीर साहब के पास ताकि वो हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएं, और ये उनका एक आबाई घर था उसके मुतालिक बताएं। ये बशीर साहब है हमारे साथ। बशीर साहब, आपका सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें स्पेशल टाइम दिया, और कुछ आप हमें अब इस जगह के बारे में बताएं। सर, ये घर बना है 1932 का। माशाल्लाह। ये वो कमरा है जिस कमरे में अजीज भट्टी साहब का सेराबंदी दूल्हा बने थे, जैसे आपकी बैठा आ गया सी, और यहाँ से इनका जनाजा उठा था। जब जनाजा था, इस गाँव के दो बंदे जिंदा मौजूद, और वह किताब में भी नाम है। उन्होंने कहा कि जब हमने अजीज भट्टी का जनाजा उठाया तो गर्म कतरे खून के गिरने शुरू हुए। साहब उन्हें कतरे जो अजीज भट्टी फादर अजीज भट्टी तस्वीरें नजर आते साहब, जिन्हों पर सब दफन किया, पूरे चेहरे दबे पे खून था, कलीनशेप ताज़ा सी, कंधी हाथी लगी सी, और सज्जे कदे खून पै रहा सी, और सिर ते मिट्टी लगी सी। जनाजा पढ़ाने ना सी मौलवी मोहम्मद आदम पूदा पिंड ने अज फौत हो गए, और जिथे जनाजा पड़ेगा उनकी वाइफ के नाली जगह जिथे अजीज भट्टी जनाजा पड़ेगा। और ये वो कमरा है जिस कमरे में जुल्फकार भट्टो साहब, जनरल ज़िया साहब, नवाज शरीफ साहब से लेकर और जनरल राइशी तक, जैन मुफ्ती, बाबरवाल, जितने भी लीडर हैं और यहाँ बैठ किया गया। और इसी कमरे में अजीज भट्टी का सामान जो मौजूद है, चंद दिनों तक दोबारा लग जाएगा, पक्का यहाँ रहेगा। उनका मोटरसाइकिल
रैला साइकिल, तलवार, दूरबीन, रेडियो, हेलमेट, राइफल, कर्नल शौकतपुरी की तस्वीर है तो अजीब की तस्वीर है। उन्हें छम जोड़े की फोन की पट्टी लाहौर से कब्जा हो रहा है। 30,000 इंडियन फौज 600 टैंक का हमला 50 के जहाज ने इंडिया चीफ ने दावा किया कि सुबह की फौज आई नाश्ता लाहौर जिम मैंने क्लब करेगी और शाम का खाना 8 बोल के खाएगी। तुम 195 बंदे की कर सकते हो। लाहौर से कब्जा ये सोच हो जाना है कि लाहौर साड़ी फौज मौजूद नहीं है। दुश्मन ने चलाकी खेली, हमारी फौज छम जोड़ी और चुनटे के हाथ में है। तो आप 195 बंदे क्या कर सकते हो? 5 दिन आप लगातार जगराते भी हो। तो अजीज भट्टी साहब ने जोश में जवाब दिया था कि जिसकी माँ का नाम आमना हो, बाप का नाम अब्दुल्ला हो, भारत की पूरी दुनिया नहीं पता कर सकता। कर्नल साहब ने फोन बंद करता, इन्हें ऊपर इशारा कर देखे, अल्लाह तेरे यार की माँ का नाम आमना है तो बाप का नाम अब्दुल्ला है। निस्बत तो नहीं मेरी मिलती, मेरी माँ का नाम ही आमना है तो बाप ने अब्दुल्ला। और मैं अपने बेटे लाद यहाँ वादा करके आया। मेरे एक मासूम बच्चे ने मेरे से वादा किया है। उन्होंने कहा पापा कितने चले हो, थोड़ी छुट्टी नहीं दी है। अंदर पुत्र जंग लग जाती है, छुट्टी खत्म हो जाती है। तो मेरे बेटे ने किया, जुल्फी ने, पापा जंग फतह करके आना, मैंने लादियाँ गुजरात नहीं आना। उस मासूम बच्चे की दुआ कर सुने तो मासूम बच्चे की दुआ हित नहीं करता। उन्होंने गल की करो तस्दीक सऊदी अरब का गवर्नर का नाम लिखा है। हजूर पाक में ख्वाब च मिले ने कि अज असीं लाहौर शहर जा रहे हैं, साड़ी माँ के बाप का नाम लैगा लाहौर शहर फतह नहीं होगा। उसकी तस्दीक इंडिया खुद की है। एक हरी बर्दी फौज उतरी है, उन्हें साडा गर्दना लानिया नुकसान इतना साडा कर छड़िया। उन्हें लाशा छड़ के टैंक छड़ के नसना शुरू किया है। कैप्टन ने बार बार की दुश्मन का नसदा गया है। इन्हें दूरबीन ला के नहर चले गए। वापस से इंडिया ने 2 गोले मारे, एक जहाज का मारे उन्हें लगा, टैंक तक डाल के डांड टुटे ने 2 पीस महफूज किए, सज्जे कंधे लगे ब्लड निकलिया, उची 2 दफा कलमा पड़ा जमीन से गिर गए। उस वक्त पुलिस वारस हुई है, ऐसे जो लाला मुसलमान सुनया हर बंदा उस जज्बे में होता है। उन्हें फौरन पुलिस का सिपाही सैकल से भेजा है। अजीब बड़ी की बातदार होने लग पी है। 7-8 पिंड कट रहे उन्हें 11 सितंबर 8 में बाड़ी पहुंची है जिसे तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। इसे कमरे की बाड़ी रखी गई थी। 12 सितंबर जनाजा उठा पैसा मैं दस सकता हूँ। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, 1924 का कुआं अभी तक मौजूद है और इंतहाई बेहतरीन हालत में। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इसको जंग लगा हुआ है या ये इन वर्किंग नहीं है। ये पतरा सा लगा हुआ है, इससे कवर किया हुआ है क्योंकि गांव के बच्चे अंदर आ जाते हैं, किसी रोक टोक नहीं है। माशाल्लाह इतनी गांव वालों की मोहब्बत है और यहाँ पे इतना अमन है कि यहाँ पे हर कोई आ सकता है। तो उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने इसको लॉक सा किया या बंद किया हुआ है। तो माशाल्लाह ये आज भी अपनी असल हालत के अंदर है। इसको बिल्कुल बेहतरीन हालत में मेनटेन रखा हुआ है। काफ़ी हार्ड है और काफ़ी गहरा भी है। तो इनको टेलीग्राम जिस दिन आती है ना, जी जी, वो सुबह मदनी मस्जिद से नमाज पढ़ कर आ रहे थे। यहाँ इनको बहुत खुशबू आ रही थी। सही। तो यहाँ उन्होंने मिट्टी सूंघी है तो खुशबू आ रही है। वहाँ यहाँ इन्होंने पीछे इन्होंने एक क्यारियाँ में फूल वगैरह लगाए थे। फूल का बड़ा शौक था माशाल्लाह। तो 6 फुट अजीब बड़ी का काट था, तो 6 फुट अजीब बड़ी ने चंबेली और गुलाब के फूल लगाए माशाल्लाह। माँ आमना कहती है बेटा यहाँ क्यों फूल लगाते हो, यहाँ एक माल्टू का बाग था। तो बच्चे आके इसको पौधों को तबाह कर देंगे। माँ को कहते हैं माँ यहाँ खुशबू नहीं आपको आ रही? नहीं। आगे माँ ये कुछ जन्नत की जगह है और ये जगह किसी वक्त आपको याद आएगी। मेरा जो बैक साइड में आपको ये ग्राउंड नजर आ रहा है, यहाँ पे मेजर अजीज भट्टी शहीद का जनाजा और उनकी मिसेस का जनाजा हुआ था। आज का व्लॉग बनाने का मकसद था कि हमारी जो आने वाली नई जनरेशन है या मौजूदा जनरेशन है, उनको वो हमारे शोहदा की कुर्बानी को भूले मत। हमारे जो बुजुर्ग आज भी इस दुनिया में हैं, उनके दिलों में मैंने मेजर अजीज भट्टी की याद ताज़ा कर दी है। आज का मैं व्लॉग करूंगा यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों का हामी नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।